अगर आपने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व किया हो कि कभी-कभी कुछ सिचुएशन में या कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए हैं हमारी लाइफ में जहाँ पर हम खुद से ये कहते हैं कि आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास एक अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी जॉब है, आई हैव ऑल माय बेसिक नीड्स मेट। मेरी सारी बेसिक नीड्स जो है वो मैं पूरा कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई हैव दिस वाइड इनसाइड मी, आई हैव दिस एम्प्टीनेस। किस बात की एक सर्च चल रही है मेरे अंदर, क्यों मेरे अंदर शांति नहीं है? तो इस चीज़ का ना एक स्पेसिफिक कारण है जो आपको समझना है कि वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस। लेकिन मैं इसको आपको अपनी लाइफ के एक मोमेंट से समझाती हूँ कि एक्चुअली आई हैव लिव्ड बाई दिस एक्सपीरियंस, सो आई कैन रिलेट विद यू। जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे अंदर ये वॉइड क्यों है जबकि मेरे पास सब कुछ है, तो देयर वॉज अ मोमेंट इन माई लाइफ वेयर आई हैड एवरीथिंग। नाउ आई, अभी भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उस मोमेंट पे भी ना आई हैड एवरीथिंग। फैमिली, अच्छा हस्बैंड, बच्चे, एक घर है ना जो कि लोन पर नहीं है, एक बहुत अच्छी जॉब जो कि 5 days वीक है, वेरी स्मॉल बट वेरी ब्यूटिफुल फैमिली, वेरी सपोर्टिव फैमिली, बट स्टिल आई हैड दिस void inside me. I was very depressed, but I didn't had any answer to it कि ऐसा क्यों है। When I used to speak about this situation with other people ना, लोग कहते थे तेरी लाइफ में कमी क्या है, मतलब तेरे को दुखी होने का एक कारण चाहिए ना, तेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू दुखी है। एंड रियली इट वॉज दिस सिचुएशन, आई हैड एवरीथिंग बट आई वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। वॉट वॉज हैपनिंग कि आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है आफ्टर 30 और 35, मैं ये कहूँगी 30 to 40 के बीच में ट्रांजिशन की स्टेट होती है, जहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, जहाँ पर आपके पास बेसिक नीड्स तो आपकी मीट होती है बट स्टिल यू डोंट फील कंटेंट। एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आपके अंदर चल रहा होता है एंड ये अवेकनिंग का टाइम होता है, जिसे मैं अवेकनिंग पीरियड कहती हूँ, कि जहाँ पर एक ऐसे ट्रांजिशन पे हम खड़े होते हैं, एक ऐसे इंटरसेक्शन पे हम खड़े होते हैं जहाँ पर अब तक जो हमने लाइफ बनाई थी ना, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर फैमिली, आवर सोसाइटी, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे इन लॉज, सब पूरा बाहरी तौर पर हमने लोगों के अकॉर्डिंग बनाया था कि एक सोशल इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यू हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू बी लाइक दैट, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लाइक 30 to 35 ईयर्स तक आपने उस आइडेंटिटी को मेंटेन किया है, आपने वो सब कुछ किया है जो इस सोसाइटी में अच्छे तरीके से सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर आकर आपको बेसिक नीड तो मीट हो गई, एक अच्छी सी जॉब है, एक लाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, एवरीथिंग है, लेकिन फिर भी ये अंदर वॉइड क्यों है? तो डू यू रिमेंबर द हिरार्की ऑफ मैस्लो? मैस्लो की हिरार्की अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ गो इनटू गूगल और उसको थोड़ा सर्च करना, आपको ये पता लगेगा। मैस्लो की हिरार्की में ना एक पिरामिड होता है, उस पिरामिड में सबसे नीचे होती है बेसिक नीड्स, ठीक है। वो आपको 2-3 तरीके की बेसिक नीड्स होती हैं, फिजिकल बेसिक नीड्स होती है, साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स होती है ना, इमोशनल बेसिक नीड्स होती हैं। जब आपकी बेसिक नीड्स मीट करती हैं, जो कि आपका रोटी, कपड़ा, मकान, फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना, जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपको सोसाइटी जो देती है, जब ये नीड्स जो है मीट हो जाती है ना, उसके ऊपर आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। जब तक आपकी बेसिक नीड मीट नहीं होगी ना, आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं कर सकते। सेल्फ एक्चुअलाइज करने का मतलब होता है खुद को डीपर लेवल पर जानना, खुद से कनेक्ट होना। लेकिन अब तक हमने 30-35 साल क्या किया है, हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक आइडेंटिटी क्रिएट की है जो कि बेस्ट है टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस 3D वर्ल्ड। लेकिन चलो, हमने इस 3D वर्ल्ड को जीत लिया, इस गढ़ को तो हमने जीत लिया, लेकिन व्हाट अबाउट कनेक्शन विद आवर सेल्फ? वो तो हमने कभी बिल्ड किया ही नहीं, क्योंकि हमने वो सारी चॉइसेस ली है जो फैमिली ने कही है, वो सारे एक्सपेक्टेशन को मीट किया है जो हमारी फैमिली ने कहा है, सोसाइटी ने कहा है, फ्रेंड्स ने कहा है। हमने सब कुछ वो किया है जो एक्सपेक्टेशंस हमसे की जाती थी, एंड टू प्लीज़ देम और टू बी इन द ट्राइब, टू बी इन द सोशल इंगेजमेंट या सोशली साउंड होने के लिए हमने वो सारी चीज़ें कर ली। लेकिन एवरी टाइम व्हेन वी डिड सो, जब हमने वो सब कुछ किया है दूसरों के लिए, तब हमने अपने आप को पीछे छोड़ा है, तब हमने अपनी वैल्यूज़ को, अपनी चॉइसेस को, अपनी पसंद को ना दरकिनार किया है।
बिकॉज़ पहले हमें क्या चाहिए था, हमें सोशल सेफ्टी चाहिए थी जो कि हमें इसी तरीके से मिल पाती। लेकिन जब जब हमने अपनी चॉइसेस को दरकिनार किया है, जब हमने खुद को दबाया है कि मुझे तो ये चाहिए था बट फैमिली के अकॉर्डिंग ये करना चाहिए या पड़ेगा, तब तक हमारे अंदर एक जो है ना एक स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट हो गई है, जहाँ पर हमने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, अपनी चाहत को ना कहीं दबा दिया एंड वो धीरे धीरे इट टर्न्ड इनटू अ स्टोन, जो एक निर्मम पत्थर की तरह ना हमारे अंदर बन गया। लेकिन जब बाहर की चीज़ें मीट हो गई, तो अब ये चीज़ है ना जो हमारे अंदर दबी हुई थी, अब ये बाहर आना चाहती है, बिकॉज बाहर सब कुछ सेफ़ है। नाउ टाइम हैज़ कम जहाँ पर अब हम इस सेफ एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज़ हाई टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, दिस इज़ हाई टाइम टू एक्चुअलाइज योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना पसंद है। आपका खुद से कनेक्शन बनाने का ये समय होता है। लेकिन जब हम अनअवेयर होते हैं, दिस टाइम फील्स लाइक वेरी नम, वेरी डिप्रेसिंग, बहुत ही लो साउंड करता है, बहुत ही वॉइड जैसा लगता है, बट दिस इज़ नॉट अ वॉइड टाइम। एक्चुअली दिस इज़ टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक एंड री इन्वेंट योर रियल सेल्फ, क्योंकि आपने बाहरी तौर पर गढ़ जीत लिया है। यू हैव डन दिस वन थिंग वेरी ब्यूटिफुली। नाउ दिस इज़ हाई टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ, दिस इज़ हाई टाइम टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अब इस कनेक्शन को बनाने के लिए क्या किया जाए? इस कनेक्शन को बनाने के लिए खुद से पूछा जाए हर रोज़, हर मोमेंट पे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे कब कब मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं खुश रहूं, क्योंकि मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो कि मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा दी हैं दूसरों के लिए। नाउ दिस इज़ माई टाइम टू डू ऑल द थिंग्स और टू डू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि मेरे साथ, मेरे कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टाइम है, इसको आपको बेहतर बनाना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, पर्सनल टाइम निकालिए खुद के लिए, जर्नलिंग कीजिए, खुद से पूछिए, हर मोमेंट खुद से पूछिए मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मेरे क्या नेगोशिएबल्स हैं, नॉन नेगोशिएबल्स हैं। मैं ये देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स में या बहुत सारे लोगों में जब मैं पूछती हूँ कि तुमको क्या चाहिए, दे डोंट नो कि उन्हें क्या चाहिए। दे से कि मेरी फैमिली को ये चाहिए, मेरी फैमिली मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है। तो दिस इज़ हाई टाइम टू री इन्वेंट कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, व्हाट कैन गिव यू द पीस, है ना। अब जो प्रोपेगेंडा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, आपके सोल का जो प्रोपेगेंडा है या यूनिवर्स का प्रोपेगेंडा यही है कि अब खुद के साथ कनेक्शन बनाओ, खुद को जानो, खुद से पहचानो, खुद से प्यार करो, क्योंकि जितना तुमने खुद को पीछे छोड़ा था ना, उतना ही अब समय आ गया है और बहुत ब्यूटीफुल समय आ गया है जहाँ पर यू हैव ऑल योर नीड्स मेट। अब जो करना है ना आपको खुद के लिए करना है। तो एक्चुअली ये वॉइड टाइम नहीं है, डिप्रेशन का टाइम नहीं है, ये टाइम है खुद को इन्वेंट करने का, खुद को जानने का, खुद को पहचानने का। और दिस इज़ द ओनली प्रोसेस, यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से हर किसी को गो थ्रू करना होता है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस इसलिए होता है कि जो सुपरफिशियल आइडेंटिटी थी आपको उसको लेट गो करके अपनी नई आइडेंटिटी बनानी है, एक ऑथेंटिक रियल आइडेंटिटी बनाने कि तुम क्या चाहते हो। खुद को प्यार करना है, जो आपने कभी खुद को दिया नहीं, जो आपने खुद को इग्नोर किया है, उन सभी चीज़ों को आपको खुद को वापस देना है। क्योंकि बहुत हो गई चीटिंग खुद के साथ, बहुत हो गया बिट्रेयल खुद के साथ, बहुत हो गया अबैंडनमेंट खुद के साथ। अब आपको खुद को बहुत सारा प्यार देना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। आपको क्या चाहिए उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है और वो सब कुछ करना है जो आपकी सोल अब आपसे चाहती है डीपर लेवल पर। तो दिस इज़ हाई टाइम टू चूज़ योर सेल्फ, क्योंकि आपने जो बाहर की चीज़ें थी ना कर ली, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब और प्राउड करने के लिए मुझे ना आपको खुद के ऊपर इन्वोव करना है, खुद से मिलना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ इस धरती पर आकर ये नहीं किया तो योर लाइफ विल बी वेस्टेड। अगर आप एक प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो, लोगों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आपकी लाइफ का जो पर्पज़ है पूरा नहीं होगा। आपकी लाइफ का पर्पज़ तब पूरा होगा जब आप
खुद से मिलोगे, खुद से कनेक्शन बनाओगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गिव मी अ मिनट। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है, दैट इज अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।